हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र आपका अपने यूट्यूब चैनल DM लर्निंग इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिंपल सेंटेंसेज पास्ट की कैटेगरी 1 के वाक्य बनाना सीखेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सिंपल सेंटेंसेज प्रेजेंट की कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के वाक्य बनाना सीखे थे। यदि दोस्तों आप हमारी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जाइए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको पहली वीडियो मिलेगी बेसिक इंग्लिश फॉर बिगिनर्स, उसके बाद में सिंपल पार्ट 1 पार्ट 2 प्रेजेंट की कैटेगरी 1 प्रेजेंट की कैटेगरी 2 के वाक्य आपको सीरीज वाइज मिल जाएंगे। सो दोस्तों, आज के वीडियो में शुरू करते हैं। पास्ट के कैटेगरी 1 के सेंटेंस की पहचान होती है दोस्तों, हिंदी वाक्यों के अंत में था, थे, थी आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में था, थे, थी आदि शब्द आते हैं। इस प्रकार के वाक्य सिंपल सेंटेंसेज पास्ट की कैटेगरी 1 के वाक्य कहलाते हैं। जैसे उसका नाम रोहन था, उसका नाम मोहन था, वह राधा थी, वह सोना थी, वह मोना थी, हम उसके साथ थे, वो मेरे साथ था, वह घर पर था, उसके पिताजी डॉक्टर थे, उसके पिताजी एक अध्यापक थे, हम जयपुर में थे, वह खुश था, वह दुखी था, वह गरीब था। इस प्रकार के दोस्तों सेंटेंस आते हैं, अर्थात सेंटेंस के अंत में था, थे, थी आदि शब्द आते हैं। अर्थात दोस्तों, यदि हम इसको दूसरी भाषा में समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, धर्म, अवस्था के बारे में बताया जाता है। इस प्रकार के सेंटेंस में पास्ट में किसी व्यक्ति के गुण, अवस्था, धर्म के बारे में बताया जाता है। जैसे वह ईमानदार था, वह पहले चोर था, वह पहले लालची था। इस प्रकार के वाक्य, उसके पिताजी एक डॉक्टर थे, उसके चाचा एक इंजीनियर थे। इस प्रकार के सेंटेंस में दोस्तों लोकेशन के बारे में बताया जाता है। जैसे पहले मैं मुंबई में था, वह जयपुर में था। रिलेशन के बारे में बताया जाता है, वह मेरा अंकल था, वो मेरे दादाजी थे। इस प्रकार के सेंटेंस हमारे पास्ट की कैटेगरी 1 के सेंटेंस कहलाते हैं। सो दोस्तों, इन सेंटेंस को हम बनाना सीखते हैं। आइए किस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए जिन वर्ब का यूज किया जाता है वह है वाज और वर। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वाज नोट और वर नोट का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट, वाजवर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट, वाज नोट, वर नोट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। दोस्तों, वाज नोट, वर नोट कैसे लगाना है, कहने का मतलब वाज और वर का यूज कहाँ करना है मैंने आपको पहले बता दिया। अब दोबारा बता देता हूँ। वाज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम और आई के साथ किया जाएगा, और वर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे के साथ किया जाएगा। सो दोस्तों, हम कुछ सेंटेंस बनाकर देखते हैं। पहला सेंटेंस है दोस्तों, वह रोहन था। सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमारा वह, नाम नहीं दे रखा वह, तो वह को हम बोलते हैं ही। अब दोस्तों सिंपल सेंटेंस है, वह रोहन था। सेंटेंस की पहचान हमने बता दी है। सेंटेंस के अंत में था, थे, थी आते हैं, था आ गया इसमें। वह रोहन था, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमें यूज़ करना है वाज का। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है हमारा रोहन, ये हमने लिखा रोहन। ही वाज रोहन। रोहन के जगह और कुछ होता, मोहन होता, राधा होती, सीता होती, गीता होती, तो हम यहाँ पर नाम चेंज कर देते। यदि लड़की होती है तो ही की जगह हम शी कर देते। दोस्तों, सेकंड सेंटेंस है हमारा, तुम पहले आलसी थे। सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमारा तुम, और तुम को बोलते हैं हम यू। यू सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए हमें यूज करना है वर का। यू के साथ हमने वर का यूज किया। ऑब्जेक्ट है हमारा आलसी। अब दोस्तों, आलसी को हम बोलते हैं लेजी, और अब क्या बच रहा है पहले, उसको हम बोलेंगे बिफोर। यू वर लेजी बिफोर, तुम पहले आलसी थे। दोस्तों, जिस प्रकार के जो सेंटेंस है मैंने आपको बताया है कि पास्ट में हम किसी व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं, स्थान के बारे में बता सकते हैं, उसके गुण, अवस्था, धर्म के बारे में बता सकते हैं। जैसे तुम पहले आलसी थे, आलसी की जगह इस जगह होता तुम पहले ईमानदार थे, तुम पहले बुद्धिमान थे। तो हमें यूज करना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वाजवर को यूज करना है, उसके बाद में उसकी जो क्वालिटी है वो लिखनी है। अगला सेंटेंस दोस्तों, वह मेरा भाई नहीं था। सब्जेक्ट है हमारा ही के साथ हमें यूज करना है वाज का। सेंटेंस दोस्तों हमारा नेगेटिव है तो हमें नोट का यूज करना है।
ही वाज नॉट, ऑब्जेक्ट है मेरा भाई, तो हम लिखेंगे माई ब्रदर। ही वाज नॉट माई ब्रदर, वह मेरा भाई नहीं था। इस जगह होता है वह मेरा दोस्त नहीं था, ही वाज नॉट माई फ्रेंड। वह मेरा अंकल नहीं था, ही वाज नॉट माई अंकल। कुछ भी होता तो हमें वाज नॉट करके जो भी आगे रिलेशन है वो हम लिख देते हैं। बच्चे भूखे नहीं थे। दोस्तों बच्चे को बोलते हैं हम चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हमारा प्लूरल है तो हमें यूज करना है वर का। नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने यूज किया नोट का। चिल्ड्रन वर नॉट, और भूखे को हम बोलते हैं हंगरी। चिल्ड्रन वर नॉट हंगरी, बच्चे भूखे नहीं थे। दोस्तों हमें बेसिकली ये सेंटेंस केवल हमें ये ध्यान देना है, सेंटेंस की पहचान देखनी है और ये देखना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने के बारे में नहीं बताया गया होता। केवल हमें ये नहीं देखना कि था थे थी आ रहा है कि नहीं, सेंटेंस में हमें ये भी देखना है कि सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने के बारे में तो नहीं बताया जा रहा है। यदि बताया जा रहा है तो वो हमारा पास्ट की कैटेगरी का वाक्य हो ही नहीं सकता, वह होगा हमारा टेंस कैटेगरी का वाक्य। दोस्तों अगला सेंटेंस है हमारा, वह पिछले रविवार को घर पर नहीं था। सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमारा ही हमारा सिंगुलर है तो हमें यूज करना है वाज का। उसके बाद हम नियम के अकॉर्डिंग नोट का यूज करेंगे, ही वाज नोट। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट हमें यूज करना है। ऑब्जेक्ट क्या है? घर पर, एट होम। ही वाज नॉट एट होम। सेंटेंस में क्या बच रहा है अब? पिछले रविवार को, उसको हम बोलेंगे पिछले को लास्ट संडे। ही वाज नॉट एट होम लास्ट संडे, वह पिछले रविवार को घर पर नहीं था। अगला सेंटेंस दोस्तों हमारा, क्या हम पहले घनिष्ठ मित्र थे। अब दोस्तों ये सेंटेंस हमारा क्या से प्रारंभ हो रहा है, अर्थात हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने पर हमें वाज वर्ग का यूज सबसे पहले करना है। अब वाज और वर्ग का यूज हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज और प्लूरल है तो वर्ग का यूज। अब देखिए दोस्तों सब्जेक्ट हमारा है हम, अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें यूज करना है वर्ग का। उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने लिख दिया, नियम नंबर हमारा थर्ड है इंटेरोगेटिव। वाज वर्ग का यूज हमने कर दिया, सब्जेक्ट का यूज हमने कर दिया। अब हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट का। घनिष्ठ मित्र, घनिष्ठ मित्र को दोस्तों बोलते हैं क्लोज फ्रेंड्स। वर वी क्लोज फ्रेंड्स। अब दोस्तों हमारा बच रहा पहले, तो पहले को हम बोलेंगे बिफोर और अंत में क्वेश्चन मार्क। बिफोर, वर वी क्लोज फ्रेंड्स बिफोर, क्या हम पहले घनिष्ठ मित्र थे। तो दोस्तों हम इस प्रकार के जो सेंटेंस है उनको बना सकते हैं, केवल हमें स्ट्रक्चर है याद रखना। अब हम कुछ और सेंटेंस बनाकर देखते हैं। इस प्रकार दोस्तों हम कुछ और सेंटेंस बनाकर देखते हैं। क्या वह तुम्हारा दोस्त था। सेंटेंस हमारा प्रारंभ हो रहा है क्या से? सब्जेक्ट है हमारा वह, तो हम वोज का सबसे पहले यूज करेंगे। वोज हमने लिख दिया, अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही, वोज ही। अब हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, तुम्हारा दोस्त, तो तुम्हारा को हम बोलते हैं योर और दोस्त को हम बोलते हैं फ्रेंड, और अंत में क्वेश्चन मार्क। वॉज ही योर फ्रेंड, क्या वह तुम्हारा दोस्त था। इसी प्रकार दोस्तों अगला सेंटेंस है, क्या तुम घर पर नहीं बैठे थे। क्या तुम घर पर नहीं बैठे थे। सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है, बीच में नहीं आ रहा है, अर्थात सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव है और सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम, तो हमें सबसे पहले यूज करना है वर का। उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा यू, वर यू। नेगेटिव है इसलिए हमें नोट का यूज करना है सब्जेक्ट के बाद। बैठना को बोलते हैं दोस्तों सिटिंग। वर यू नॉट सिटिंग। अब बच रहा है घर पर, एट होम और अंत में क्वेश्चन मार्क। वर यू नॉट सिटिंग एट होम, क्या तुम घर पर नहीं बैठे थे। अगला है दोस्तों, उसका विद्यालय कितनी दूर था। कितनी दूर हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है
तो प्रश्नवाचक शब्द को वाक्य के प्रारंभ में हम लिखते हैं। कितने दूर को हम बोलते हैं हाउ फार। दोस्तों हाउ फार प्रश्नवाचक शब्द है। प्रश्नवाचक शब्द लिखने के बाद में हमें यूज करना है वॉज वर्ब का। वॉज वर्ब हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। सब्जेक्ट है हमारा उसका अर्थात सिंगुलर, तो हम यूज करेंगे वॉज का। हाउ फार वॉज। अब बच रहा है उसका विद्यालय, तो हिज स्कूल और अंत में क्वेश्चन मार्क। हाउ फार वाज हिज स्कूल, उसका विद्यालय कितनी दूर था। उसी प्रकार दोस्तों अगला सेंटेंस है स्कूल में तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र कौन था। इस सेंटेंस में भी कौन शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है, अर्थात वाक्य हमारा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है, तो हमें यूज करना है सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। तो हम सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद वॉज वर्ब का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। वॉज वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। सब्जेक्ट है हमारा तुम्हारा, अर्थात सिंगुलर में पूछा गया है, तो हम यूज करेंगे वॉज का। हु वाज सब्जेक्ट है हमारा योर, तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र, तो हु वाज योर बेस्ट फ्रेंड। एक साथ आएगा योर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि एक साथ सब्जेक्ट है तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र। WH वर्ड लिख दिया, वॉज वर्ब का यूज कर दिया, सब्जेक्ट का यूज कर दिया योर बेस्ट फ्रेंड। अब क्या बच रहा है इसमें स्कूल में, तो एट स्कूल और अंत में क्वेश्चन मार्क। हु वॉज योर बेस्ट फ्रेंड एट स्कूल, तुम्हारा स्कूल में सबसे अच्छा मित्र कौन था। उसी प्रकार दोस्तों अगला सेंटेंस है राधा खुश क्यों नहीं थी। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है, साथ में नहीं आ रहा है, अर्थात इंटेरोगेटिव नेगेटिव वो हमारा सेंटेंस है। पर इस प्रकार के जब सेंटेंस आते हैं तो प्रश्नवाचक शब्द के साथ जब नहीं शब्द आता है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी है वाई, क्यों को हम बोलते हैं वाई। उसके बाद दोस्तों वाज वर्ब का यूज करना है। वाज वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, और सब्जेक्ट हमारा राधा सिंगुलर है, तो हम यूज करेंगे वोज का। वाई वाज, उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा राधा, WH वर्ड वाई, उसके बाद वॉज वर्ब का यूज कर लिया सब्जेक्ट। उसके बाद हमें यूज करना है नोट का। नोट, वाई वाज राधा नोट, और खुश को हम बोलते हैं हैप्पी, और अंत में क्वेश्चन मार्क। वाई वाज राधा नोट हैप्पी, राधा खुश क्यों नहीं थी। उसी प्रकार दोस्तों अगला सेंटेंस है हमारा कितने दोस्त बीमार थे। कितने शब्द है वो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, तो कितने को हम बोलते हैं हाउ मैनी। और कितने दोस्त एक साथ आए तो हमें एक साथ लिखना है, तो कितने को हम बोलते हैं हाउ मैनी। और फ्रेंड्स भी एक साथ आएगा, हाउ मैनी फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हमारा बहुवचन है, तो हमें यूज करना है वर का, और बीमार को हम बोलते हैं सिक, और अंत में क्वेश्चन मार्क। हाउ मैनी फ्रेंड्स वर सिक, कितने दोस्त बीमार थे। सो दोस्तों इस प्रकार हमने पास्ट की कैटेगरी 1 के वाक्य बनाना सीखे। सेंटेंस बनाना बहुत सरल है, लेकिन हमें केवल विशेष ध्यान ये देना है कि इनके स्ट्रक्चर हमें याद होने चाहिए। सो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए यहीं तक। अगले वीडियो में हम पास्ट की कैटेगरी 2 के वाक्य बनाना सीखेंगे। सो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।